तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है पीडीसीए साइकिल, जिसका मतलब है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट मेड सिंपल। मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो हमें प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम अपने कस्टमर को, उस प्रोडक्ट या सर्विस को हम कैसे कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कर पाए उसमें, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो हमारे कस्टमर को इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट मिल पाए। तो उस इम्प्रूवमेंट को हम कैसे सिंपल कर पाए, ये आज हम देखेंगे। ये जो अपनी साइकिल है पीडीसीए साइकिल, ये अपने प्लांट में लगाने के बाद, इम्प्लीमेंट करने के बाद अब हमें जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करनी होती है वो कैसे सिंपल होती है, वो आज हम देखेंगे। एक मिनट मेरे को पढ़। This call is now being recorded. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो पीडीसीए साइकिल है, उसका जो मीनिंग है या डेफिनेशन कह सकते हैं आप, वो हम देख लेते हैं एक बार। पीडीएस साइकिल क्या है? एक 4 स्टेप मैनेजमेंट मेथड है जो किस किस चीज के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकि अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की जाए। यहाँ पे देख सकते हैं, अब इंग्लिश में लिखा हुआ है डेफिनेशन हमने। पीडीसीए साइकिल इज अ 4 स्टेप मैनेजमेंट मेथड यूज्ड टू ड्राइव कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशंस। अब इसमें 4 स्टेज आती है या 4 फेजेस बोलिए आप। जो पीडीसीए का लॉन्ग फॉर्म है, उसमें पी का मतलब है प्लानिंग, प्लान करना। मतलब जो भी प्रोडक्ट हमें या अपनी मशीन की इफिशिएंसी समझो बढ़ानी है, उसका प्रोडक्शन रेट बढ़ाना है, तो ये जो अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं या फिर कुछ टारगेट अपन सिलेक्ट करते हैं, उसको प्लान करना, उसे उस प्लान को या अपने ऑब्जेक्टिव को पहले डिसाइड करना। उसके बाद आता है उसमें डिसाइड मेथड ऑफ अटेनिंग ऑब्जेक्टिव। मतलब हमने जो प्लान किया है कि हमारे सपोज फॉर एग्जांपल एक मशीन है अपनी, जिसका अभी प्रोडक्शन है 100 पीस पर आवर। मतलब 1 घंटे में वो मशीन 100 प्रोडक्ट तैयार करती है। तो हमें उसे 100 प्रोडक्ट पर आवर से 150 प्रोडक्ट पर आवर पे लेके जाना है। तो हम उसे कैसे ले जाए, इसका प्लान बनाना, ये आता है अपना फर्स्ट स्टेप में, प्लान में। नेक्स्ट स्टेप है अपनी डू। डू में क्या आता है कि कैरी आउट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। मतलब जो हमने प्लान बनाया है उसे हम कैसे इम्प्लीमेंट कर पाए, हमारे प्लान में कैसे लागू कर पाए उसे अपने प्लान। उस लागू करने की जो मेथड है उसे सबसे पहले अपने जो एम्प्लॉयर्स है, जो वर्कर्स है अपने कंपनी में जो काम करते हैं, मशीन्स पे जो काम करते हैं, उन्हें एजुकेशन देना, उन्हें सिखाना, उन्हें ट्रेनिंग देना, ये सब आता है अपना डू में। नेक्स्ट है अपना चेक। चेक में अपन हम क्या करते हैं, एक बार हमने प्लान बना लिया, फिर उसको वो ऑब्जेक्टिव अटेंड करने के लिए उसे इम्प्लीमेंट किया। सब फॉर एग्जांपल एखादी अपनी लाइन है, असेंबली लाइन है, उस लाइन पे हमने वो प्लान को इम्प्लीमेंट किया, उसके लागू किया। उसके वो लागू करने के बाद अपने प्रोडक्शन में कुछ इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ, ये हमें चेक वाली स्टेज पे चेक करना पड़ता है कि जो हमने मेथड अप्लाई की है वो कारीगर साबित हुई है, उसकी वजह से सही में प्रोडक्शन अपना बढ़ा है या कम हुआ है, या हमें चेक की स्टेज में चेक करना पड़ता है। नेक्स्ट अपनी स्टेप है एक्ट। अब एक्ट में क्या है कि जो मेथड लगाने की वजह से हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, जैसे 100 ऑब्जेक्ट अपने मशीन पर आवर पे निकाल रही थी, अब वो प्लान अप्लाई करने की वजह से हमारे मशीन की जो प्रोडक्टिविटी है वो 100 से लेके 110 120 ऐसी बढ़ती जा रही है। तो उस प्लान को हमें एक्शन में लेना पड़ता है। मतलब उसे हमें एक बेस पकड़ के उस पर और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम,
वो हमें देखना पड़ता है। तो ये आता है अपना एक्ट प्लान। तो ये ऐसे 4 स्टेजेस बोल सकते हैं आप पीडीसीए साइकिल के है, जो हमें हमें हमारे प्लांट में इम्प्लीमेंट करने लागू करनी पड़ती है, ताकि हमारे प्लांट में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट आता रहे और हमारी प्लांट की इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी बढ़ती रहे, हमारे मशीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहे। यहाँ तक आप सभी को समझ में होगा, तो एक बार थम्स अप करके करिए ताकि हम आगे बढ़ पाए। क्या आप सब लोग मीटिंग में है या सिर्फ ज्वाइन करके छोड़ दिया? राहुल कुमार जी का आया थम्स अप। बाकी लोग सुन रहे हैं या नहीं? जोशी जी का आया है। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अभी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि ये स्पेसिफिक जो मेथड है या पीडीसीए साइकिल है, ये किस साइंटिस्ट ने इन्वेंट की थी, मतलब कौन उसके फादर है। तो हमारी जो ये पीडीसीए साइकिल है, इसके जो फादर है उनका नाम है डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग। अब ये जो अपनी पीडीसीए साइकिल है, इसको क्या, एक तो जो साइंटिस्ट जिन्होंने ये इन्वेंट की थी उनके नाम से भी इसे जाना जाता है, डेमिंग साइकिल और द शिवार्ट साइकिल, ऐसे दो नामों से भी इस साइकिल को जाना जाता है। तो यहाँ पे फिर से उसकी एक अलग डेफिनेशन है कि पीडीसीए साइकिल इज ए सिस्टमेटिक अप्रोच दैट प्रमोट कंटिन्यूअस लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इम्प्रूवमेंट। इट कंसिस्ट 4 की स्टेप, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा कि प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, ये 4 इसमें की स्टेप है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच आ जाता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हम कंटिन्यूअस लर्निंग, कंटिन्यूअस प्रॉब्लम सॉल्विंग इसको प्रमोट कर सके। तो ये साइंटिस्ट देख सकते हैं आप फोटो में, ये इनका ही नाम है डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग। इन्होंने ये पीडीसीए साइकिल की जो थियरी है वो इन्वेंट की थी। जो हमने पिछली बार टीक्यूएम का लेक्चर किया था पिछले ट्यूसडे को, तो टीक्यूएम के इसमें भी मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग जी ने ही अपने टीक्यूएम की जो मेथड है वो इन्वेंट की थी। तो अगर आप सपोज आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि टीक्यूएम के फादर कौन है, या फिर पीडीसीए साइकिल के कौन फादर है, या फिर तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं डेमिंग, डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग जी इसके फादर है। या फिर कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन अगर घुमा के अगर पूछता है, तो वो पूछेंगे कि डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग जी ने कौन कौन सी मेथड इन्वेंट की थी। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में या तो फिर पीडीसीए साइकिल को टिक करना है या फिर टीक्यूएम को टिक करना है। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि पीडीए साइकिल, जैसा आपने पीछे भी देखा, पिछली स्लाइड में भी देखा है कि कौन कौन से 4 की स्टेप्स है। तो सेम वही प्लानिंग, पहली स्टेप में अपनी प्लानिंग आती है। अब यहाँ पे देखा है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी, सेट मेजरेबल गोल एंड क्रिएट प्लान टू अचीव देम। जो हमने पहली स्लाइड में भी देखा कि आपका, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है या फिर आपको अपनी मशीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको मेजरेबल गोल्स डिसाइड करने हैं। और वो मेजरेबल गोल आप कैसे अटेंड कर पाओ, मतलब उसे कैसे आप हासिल कर पाओ, इसके लिए आपको एक प्लान बनाना पड़ता है। वो आता है अपना स्टेप नंबर 1, प्लानिंग। नेक्स्ट है डू, मतलब जो हमने प्लान बनाया है, यहाँ पे लिखा देखिए, इम्प्लीमेंट द प्लान एंड एग्जीक्यूट द प्रपोज चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स। मतलब हमने जो प्लान बनाया है उसे एक्शन में लाने का काम है, उसे एग्जीक्यूट करना, मतलब उसे लागू करना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हमें जो चेंजेस चाहिए, जो प्रॉब्लम है या जो अपॉर्चुनिटी हमें चाहिए, हम उसे पा सके। नेक्स्ट है अपना चेक, वो प्लान हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करने के बाद उसे मॉनिटर करना, मतलब उसे देखना कि सही में हमारे प्लांट की जो अपने मशीन की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ी है या कम हुई है। हमें जो मशीन से डेटा मिलता है या प्रोडक्शन पर आवर से हमारे मशीन में इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है, वो हमें
चेक स्टेप में देखना पड़ता है कि जो हमने गोल डिसाइड किए थे वो उस तरफ हम जा रहे हैं या उससे पीछे आ रहे हैं। नेक्स्ट है अपना एक्ट। एक्ट में क्या है, बेस्ड ऑन फाइंडिंग फ्रॉम इवेल्युएशन टेक एक्शन टू रिफाइन द प्रोसेस और इम्प्लीमेंट नेसेसरी चेंजेस। मतलब अगर हमने जो प्लान बनाया है और उस हिसाब से एक्ट किया है और चेक स्टेप में हमें सामने आया कि हमने जो प्लान बनाया था वो सक्सेसफुल रहा है, हमारे मशीन का प्रोडक्शन रेट बढ़ चुका है। 100 जो मशीन हमारी पहले हर एक घंटे में 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही थी, अभी वो 120 कर रही है, 130 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है। तो वो स्टेप हमें इम्प्लीमेंट करने पड़ते, वो आता है अपना स्टेप नंबर 4 में। और अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर नहीं हमारा प्रोडक्शन रेट बढ़ रहा है, नहीं हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो वो क्यों नहीं बढ़ रही है उसको हमें इवेल्युएट करना, मतलब उसे जांचना पड़ता है, उसके ऊपर एक्शन लेनी पड़ती है, उसके ऊपर काम करना पड़ता है। प्रोसेस को रिफाइन करना मतलब उसे चेंज करना, जो प्रॉब्लम आ रहे हैं हमें बाहर करना, और उस प्रोसेस को और अच्छे से हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो देखना। और इसके लिए जो नेसेसरी चेंजेस आएंगे वो इम्प्लीमेंट करना ताकि हमारा प्रोडक्शन बढ़ सके। नेक्स्ट है अपना द पावर ऑफ पीडीए साइकिल इन एक्शन। अभी हम जब पीडीए साइकिल अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर दिए तो उसके बाद उसके क्या इफेक्ट है, तो वो हम एक वन बाय वन देखते हैं। अभी सबसे पहले पीडीसीए साइकिल हम जब इम्प्लीमेंट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें पहला फायदा क्या है कि रिड्यूसिंग कस्टमर वेट टाइम। अभी जैसा अपन ने जेआईटी में देखा था जस्ट इन टाइम में, तो वहाँ पे क्या करते थे हम कि हमारे जो कस्टमर है या जो अपने वेंडर्स है उनको जितना चाहिए उतना ही रॉ मटेरियल या फिर जो कस्टमर है हमारे उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हम प्रोडक्ट या हमारी जो सर्विस है वो तैयार रखते थे, ताकि जब भी उनकी डिमांड बढ़े या कम हो जाए तो हमारी इन्वेंट्री कम से कम। तो सेम काम यहाँ पीडीसीए साइकिल भी करती है। यहाँ पे जैसे देखिए, रिटेल स्टोर यूटिलाइज द पीडीसीए साइकिल टू आइडेंटिफाई bottleneck in checkout process and optimize staff allocation and significantly reduce customer wait time। अभी जो रिटेल स्टोर होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे बड़े बड़े सिटीज में आप बड़े बड़े मॉल देखते हो, डीमार्ट हो गए, रिलायंस मॉल हो गए, तो वो पीडीसीए साइकिल अपने मॉल में इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि वो जांच पाए बॉटल नेक। चेकआउट मतलब या कस्टमर कोई सामान खरीदता है तो आप देखते हैं बड़े बड़े मॉल में बहुत सारी कस्टमर लाइन में खड़े हो जाते हैं, वो जल्दी जल्दी चेकआउट नहीं कर पाते। चेकआउट मतलब अपना बिल करके मॉल से बाहर निकलना। तो वो उन्हें चेक करना पड़ता है कि कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, उस हिसाब से वो अपने प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करते हैं, मतलब उसे जांचते हैं परखते हैं कि कहाँ कौन सा स्टाफ हमें लगाना है। स्टाफ एलोकेशन मतलब कौन सी जगह पे हमें स्टाफ ज्यादा चाहिए ताकि हम जल्द से जल्द कस्टमर को चेकआउट करवा सके, मतलब उन्हें बिल करवा के मॉल से बाहर भेज सके ताकि कस्टमर का टाइम बच जाए। और कस्टमर, क्योंकि आप समझ सकते हैं ना, अगर लाइन में लगे रहे अपन तो किसी के भी टाइम वेस्ट होता है, और हर एक कस्टमर का हमें टाइम बचाना है, तो हमें पीडीसीए साइकिल इम्प्लीमेंट करके हमारे स्टाफ को ऑप्टिमाइज करना है, उन्हें प्रॉपर जगह पे एलोकेट करना है ताकि कस्टमर का जो वेट टाइम है, मतलब जो लाइन में लगे होते हैं कस्टमर, उनका टाइम बच सके। इसके लिए हमें पीडीसीए साइकिल इम्प्लीमेंट करनी है। जब हम हमारे मॉल में या ऑर्गेनाइजेशन में पीडीसीए साइकिल इम्प्लीमेंट करते हैं तब फास्ट चेकआउट होने में मदद होती है। नेक्स्ट एग्जांपल है अपना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, उसमें देखिए इनहांसिंग प्रोडक्ट क्वालिटी। अभी जैसे हमारे एरिया में, औरंगाबाद एरिया में सारी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं। तो ये ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का क्या रहता है कि अपना वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे किसी इंडस्ट्री में डिस्क ब्रेक बनते हैं, किसी इंडस्ट्री में शॉक एब्जॉर्बर बनते हैं, तो उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे बढ़ सके उसके लिए हमें पीडीसीए साइकिल वो उस ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना, लागू करना इम्पोर्टेंट रहता है। अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इम्प्लीमेंट पीडीसीए साइकिल टू एनालाइज डिफेक्ट, refine production processes
and improve product quality, result in increase in customer satisfaction. मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो इम्प्लीमेंट करती है पीडीसीए साइकिल को अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी वजह से क्या होता है कि उन्हें डिफेक्ट एनालाइज होता है। मतलब अगर एखादी मशीन की प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो है कि समझो 100 प्रोडक्ट, वो 100 डिस्क ब्रेक समझो हर एक आवर में वो देने की उसकी कैपेसिटी है, लेकिन किसी डिफेक्ट की वजह से मशीन में बोलो या फिर अपने वर्कर के वर्किंग में बोलो, ऐसे कुछ डिफेक्ट रहते हैं, तो वो एनालाइज करके उन्हें रिफाइन करना, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को रिफाइन करना, मतलब उसे जांचना परखना और उसमें जो डिफेक्ट है, मतलब जो त्रुटियां है, उसे एनालाइज करके उसे दूर करना। उसकी वजह से क्या है, अपना प्रोडक्शन रेट भी बढ़ेगा, अपने प्रोडक्ट जो हम प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा डिस्क ब्रेक बनते हैं हमारे यहाँ पे, तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मतलब जो हमारे वेंडर है, जैसे यहाँ पे वेंडर हमारे बजाज है, तो उनका कस्टमर, वो हमारे कस्टमर हुए, सब वो कंपनी के कस्टमर हुए, तो उनका सेटिस्फेक्शन कैसे बढ़े। तो जब हम कोई भी डिफेक्ट कम करेंगे और अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाएंगे, तो अपने आप कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट एग्जांपल है स्ट्रीमलाइन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जैसे कि आपने देखा था जस्ट इन टाइम मैनेजमेंट में, यहाँ पे भी सेम एग्जांपल है। लॉजिस्टिक कंपनी, अब लॉजिस्टिक कंपनी में जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है वो आ जाती है, जैसे कि ई कार्ट हो गया, ब्लू डार्ट हो गया, आप सब लोगों को पता ही होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो लॉजिस्टिक मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। तो उन कंपनियों में भी पीडीसीए साइकिल क्या करती है, उनकी इन्वेंट्री ऑप्टिमाइज करती है। अब ये इन्वेंट्री ऑप्टिमाइज करने का क्या फायदा है, जो हमने जेआईटी में भी देखा था सेम, कि अगर हमारे यहाँ पे इन्वेंट्री ज्यादा है तो उसे मैनेज करने का कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि वो इन्वेंट्री को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े वेयर हाउस अपने को रेंट पे लेने पड़ते हैं या फिर खुद बनाने पड़ते हैं। तो वो कम से कम हमें इन्वेंट्री बचानी पड़े, उसके लिए हमें पीडीसीए साइकिल को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। उसकी वजह से क्या होता है कि जो वेयर हाउसेस है वो हमारे स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं ऑपरेशन में। उसके बाद कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद एसोसिएट विथ एक्सेस स्टॉक, मतलब अगर कोई एक्सेस स्टॉक हमें रह रहा है हमारे वेयर हाउस में पेंडिंग है, तो उसको हम कैसे कम से कम कर सके उस एक्सेसिव स्टॉक को, ताकि हमें वेयर हाउस जो है वो स्ट्रीमलाइन हो सके, मतलब कम से कम वेयर हाउस, कम से कम जगह लगे। क्योंकि आप जानते हैं वेयर हाउस में अगर हम स्टोरेज करके रखते हैं तो उसमें डिफेक्ट आने की संभावना रहती है हमारे प्रोडक्ट में, क्योंकि वो हैंडलिंग में और ट्रांसपोर्टेशन में उसमें डिफेक्ट आ सकते हैं। जो अपना फाइनलाइज रेडी प्रोडक्ट है उसमें भी डिफेक्ट आ सकते हैं हैंडलिंग में और ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये सब ना हो इसके लिए हमें पीडीसीए साइकिल इंप्लीमेंट करके उस प्रोसेस को रिफाइन करना पड़ता है, ताकि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रहे, और जो हमारी लीडिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है लीडिंग टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, मतलब हमारे कंपनी की एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा, तो एक बार हम सब करिए ताकि हम आगे बढ़ पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी जब हम पीडीसीए साइकिल हमारे प्लांट में इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो उसके बाद उसके क्या फायदे, बेनिफिट्स क्या है पीडीसीए साइकिल को इम्प्लीमेंट करने के। तो अपना पहला बेनिफिट क्या है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। अभी पीडीसीए साइकिल का जो मेन मोटो है वही है कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करना है। जैसे हमने काइजिन में भी देखा था कि हम छोटे छोटे चेंजेस करके हमारे प्लांट में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। वहाँ पे हमें बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे कि छोटे छोटे चेंजेस करके हम कैसे कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। वहाँ पे हमने देखा था कि एवरीबडी, एवरीवन एंड एवरी डे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो सेम वही बेनिफिट पीडीसीए साइकिल अप्लाई करने के बाद भी मिलता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द पीडीसीए साइकिल एम्पावर ऑर्गेनाइजेशंस टू कंटिन्यू एनहांस देयर प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विस। अभी हम ये कैसे एनहांस करते हैं ये हम आगे आगे की स्लाइड में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप एक समझ लीजिए कि
पीडीएस साइकिल पीडीसीए साइकिल इम्प्रूवमेंट करती है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। अभी वो कैसे इम्प्रूवमेंट करती है, जो हमने 4 स्टेप देखी हमारी, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट साइकिल। तो वो जब हम कंटिन्यूस, जो हमारा टारगेट सेट है कि हमें 150 पर आवर प्रोडक्शन लेना है किसी मशीन से, तो वो टारगेट सेट करने के बाद वो जब तक अचीव नहीं हो जाता तब तक हम उस प्रोसेस में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। तो ये पहला बेनिफिट है कि हमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है अपना डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। मतलब क्या है कि जो हमने प्लान करते हैं, डू करते हैं और उसके बाद एक्ट चेक करते हैं। चेक में हमें क्या है, जब डिसीजन लेना होता है तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे मशीन का डेटा होता है, आवरली प्रोडक्शन का जो डेटा आता है, उस डेटा को देखने के बाद हम डिसीजन लेते हैं। तो वो आता है डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग में। तो आप देखिए पीडीसीए साइकिल प्रमोट डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस enabling information decision making based on objective insight। मतलब जो हमें डेटा मिलता है कि हमारा क्या आवरली प्रोडक्शन है, हमारा जो टारगेट सेट है कि हमें 150 पर आवर प्रोडक्शन लेना है, तो वो हम अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, तो उसमें कहाँ कमी आ रही, तो वो हम सब डेटा के हिसाब से लेते हैं। तो ये दूसरा बेनिफिट है कि हमें पूरा डेटा मिल पाता है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, हम कहाँ कम पड़ रहे हैं, कि हम क्यों हमारा टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो मशीन की कैपेसिटी है कि वो 150 पर आवर प्रोडक्शन दे सकती है, वो हम क्यों नहीं ले पा रहे हैं मशीन से, उसकी इफिशियंसी 100% क्यों नहीं ले पा रहे। वो मेजर करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए हमें डेटा की जरूरत है, वो हमें पीडीसीए साइकिल इंप्लीमेंट करने की वजह से मिलता है। इसलिए उसका दूसरा बेनिफिट है कि डेटा ड्रिवन डिसीजन, मतलब डेटा मिलता है आपको, उसके हिसाब से आप डिसीजन मेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना एम्प्लॉय एंगेजमेंट। हमने पीछे जो भी मेथोडोलॉजी देखी है, जैसे कि अपना टीपीएम हो गया, टीक्यूएम हो गया, काइजेन हो गया, इन सब में एक कॉमन था कि वहाँ पे हम हर एक एम्प्लॉय को एंगेज करते थे। तो सेम बेनिफिट यहाँ पे भी है कि हमें एम्प्लॉय एंगेजमेंट करना मिलता है, बेनिफिट मिलता है कि हमारे एम्प्लॉय हो जो है उसमें एंगेज होते हैं। उसमें देखिए, एंगेजिंग एम्प्लॉय इन पीडीसीए साइकिल टू फॉस्टर द कल्चर ऑफ इनोवेशन। मतलब हम जब एम्प्लॉय को एंगेज करते हैं तो हमारे जो कल्चर रहता है कंटिन्यूस प्रोग्रेस का, उसे फॉस्टर मतलब उसे बढ़ावा देते हैं। और साथ ही हमारे कोलैबोरेशन, मतलब हम सब लोग मिल के हम अपने कंपनी की ओनरशिप लेते हैं ताकि हमारे कंपनी में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हो। तो ये एक बेनिफिट है अपने पीडीसीए साइकिल इंप्लीमेंट करने के, कि हमारे एम्प्लॉय एंगेज होते हैं, वो भी हमारे इनोवेशन करने में या फिर कुछ नई आइडियाज देने में, प्लांट के ग्रोथ के लिए हम उन्हें भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। और उन जब सारे एम्प्लॉय एक कॉमन टारगेट की तरफ अगर हम जाए, तो सब जैसे कहते हैं ना, टीम वर्क करने की वजह से हम उस टारगेट को जल्दी अचीव कर लेते हैं। तो वो भी एक बेनिफिट अपना कि हमारे एम्प्लॉय भी एंगेज होते हैं, उसकी वजह से हमारा जो सेट टारगेट होता है हम उसे जल्दी अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट है इसका बेनिफिट अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी मतलब उसे अपने अंदर समा लेना, हम उसके हिसाब से हमारा अपने आप को चेंज करते हैं, जिसे कहते हैं अडेप्टेबिलिटी। तो पीडीसीए साइकिल अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू अडाप्ट टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन। जैसा कि हमने हर एक मेथड में देखा है कि मार्केट क्या है, चेंजिंग है। अभी कस्टमर की जो डिमांड है वो डे बाय डे बढ़ रही है। मैंने जैसे पिछले मेथड में भी आपको मोबाइल का एग्जांपल दिया था। तो क्या है, आजकल लोगों को अच्छा कैमरा, बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग चाहिए, और वो भी चाहिए कम से कम दाम। तो क्या है कि आजकल का जो मार्केट है, जो कस्टमर की डिमांड है, वो कंटिन्यूस चेंज हो रही है। तो उस बढ़ती हुई डिमांड में और चेंज होती हुई डिमांड में कस्टमर की आप कैसे सस्टेन कर पाए, तो उसके लिए आपको क्या है कि खुद को बदलना है। तो वो खुद को कैसे बदल सकते हैं, तो हम पीडीसीए साइकिल को इम्प्लीमेंट करके बदल सकते हैं। तो जब हम पीडीसीए साइकिल अपने प्लांट में लागू कर लेते हैं, तो हमारे में क्या आता है, अडेप्टेबिलिटी आती है। अडेप्टेबिलिटी मतलब जो कस्टमर की डिमांड है
जितनी डिमांड है, जिस टाइम पे, जिस वक्त पे है, उस हिसाब से हम अपने आप को चेंज करते हैं ताकि हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाए। क्योंकि हर जो भी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं उसका फाइनल क्या जो टारगेट होता है वो क्या होता है कि हमारा कस्टमर खुश होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट से, और वो हमारा प्रोडक्ट बार बार यूज करना चाहिए, तभी जाके अपने कंपनी की ग्रोथ होगी, और कंपनी की ग्रोथ हुई तो सारे एम्प्लॉय की ग्रोथ होगी। तो वही यहाँ पे कि हमें अडेप्टेबल बनाता है, मतलब जैसे कस्टमर की डिमांड है उस हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं खुद को। एंड कस्टमर नीड थ्रू कंटिन्यूअस लर्निंग एंड अडेप्टेशन, क्योंकि इसमें क्या है, हम कंटिन्यूअस इम्प्रूव करते हैं खुद को, तो उस हिसाब से हम अडेप्ट होते हैं। तो ये 4 बेनिफिट थे पीडीसीए साइकिल के, वो हमने यहाँ पे देखे। हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो हम पीडीसीए साइकिल देख रहे थे, अभी पीडीसीए साइकिल में कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट हम कैसे कर सकते हैं, तो वो हम इस इमेज से समझेंगे कि अभी हमने जो प्लान किया था, जैसे मैंने बताया कि हमारी मशीन की जो कैपेसिटी है समझो, हाँ वो है 150 प्रोडक्ट पर आवर, मतलब हर एक घंटे में 150 सपोज डिस्क ब्रेक वो मशीन तैयार कर सकती है। लेकिन अभी क्या है कि जैसे हमने देखा पीडीसी हमारे प्लांट में नहीं लागू किया, फिर हमने पीडीसी लागू करने के बाद हमने एक प्लान बनाया, जैसे यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप प्लान। तो हमने प्लान बनाया कि हमें इसके 100% इस मशीन की 100% इफिशियंसी पे हमें काम करना है। तो उसकी जो इफिशियंसी की 150 प्रोडक्ट पर आवर ये मशीन से हम निकाल सकते हैं। तो वो एक प्लान बनाया हमने कि हमें 150 प्रोडक्ट पर आवर लेना है। तो उस प्लान को बनाने के बाद वो हम कैसे कर सकते हैं, तो जो जैसे सीएनसी वीएमसी मशीन रहती है उनकी एक टाइमिंग साइकिल रहती है, तो वो साइकिल को हम रिड्यूस कर सकते हैं, कुछ ऑपरेशन को फास्ट कर सकते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो टाइमिंग साइकिल है उसका टाइम कम हो सकता है और पर आवर प्रोडक्शन हमारा बढ़ सकता है, क्योंकि वहाँ पे साइकिल के अलग अलग टाइमिंग रहते हैं, कुछ ऑपरेशन को ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ ऑपरेशन को कम टाइम लगता है। तो उस हिसाब से वो मशीन की साइकिल टाइम रहती है कि एक प्रोडक्ट ये मशीन 30 सेकंड में निकालती है या 40 सेकंड में निकालती है। तो उस हिसाब से हमें प्लान करके उस टाइम को रिड्यूस करना है। तो वो टाइम रिड्यूस करने के बाद हमें उसे उस मशीन पे इम्प्लीमेंट करना है, वो आता है हमारे डू वाले स्टेप में। डू वाले स्टेप में हमने वो जो साइकिल टाइम है उसे रिड्यूस किया बाय 10 सेकंड, 40 सेकंड से लेके 30 सेकंड के लेके आ गए। अब वो 10 सेकंड जो हमारे बचे, वो 10 सेकंड बचने के लिए हमें क्या करना पड़ा कि साइकिल को फास्ट करना पड़ा, हमारे ड्रिलिंग की जो प्रोसेस है उसे फास्ट करना पड़ा। तो उसकी वजह से अभी नेक्स्ट आता है अपना चेक फेज। तो चेक में हमने चेक किया कि जब हमने ड्रिलिंग के ऑपरेशन को फास्ट किया तो उसकी वजह से क्या हमारे ड्रिलिंग ऑपरेशन प्रॉपर हो पाए। उसका जो ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हुए फास्ट ड्रिलिंग ऑपरेशन करने की वजह से क्या हमारे ड्रिल ज्यादा टूटने लगे या फिर प्रॉपर ऑपरेशन हो रहा है टाइम कम करने के बाद भी, स्पीड बढ़ाने के बाद भी, तो वो आता है हमारे चेक में। चेक में देखा गया कि ड्रिल को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और ड्रिलिंग जो ऑपरेशन है डिस्क ब्रेक पे वो प्रॉपर हो गया है, और हमारा टाइम भी फॉर एग्जांपल हमें 10 सेकंड का टाइम कम करना था, लेकिन वहां पे हमने 5 सेकंड या 6 सेकंड टाइम कम कर पाए। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो प्रोडक्शन रेट पहले 100 प्रोडक्ट पर आवर था, अभी वो बढ़ के 120 या 130 हो चुका है। तो वो हो गया हमारा एक स्टैंडर्ड कि वहां से आगे अब हमें चेक करना, चेंजेस लाने। उसके बाद आता है एक्ट। अभी एक्ट में क्या आया कि जो हमने मशीन साइकिल टाइमिंग जो कम किया उसे अब यहाँ से इससे आगे हमें उसे ही लागू करना है, मतलब वो हमारा बेस हो गया। अब जो है हमारे मशीन का जो बेस टारगेट हो गया, पहले 100 प्रोडक्ट पर आवर था, अभी 130 प्रोडक्ट पर आवर होगा। अभी हमारा जो गोल था अभी भी वो अचीव नहीं हुआ है। तो हमें क्या करना है, फिर से प्लान करना है। जैसे आप देख सकते हैं ब्लू लाइन में, हमें फिर से डार्क ब्लू में जो है वहां पे फिर से प्लानिंग करनी है कि हमें 130 से इसे और हम कैसे कम कर सकते हैं। तो उसमें हमने फिर से प्लान किया कि जो 30 सेकंड की हमारी साइकिल थी, जो 30 सेकंड का ऑपरेशन था उस डिस्क ब्रेक पे ड्रिलिंग का,
हम उसे और कम करेंगे। और कम कैसे करेंगे, तो ड्रिलिंग की जो स्पीड है उसे और स्पीड उसकी बढ़ाएंगे। तो वो आ गया हमारा फिर से डू में हमने फिर से ड्रिलिंग की स्पीड बढ़ाई। अब चेक में हमने फिर से चेक किया कि उसकी वजह से ड्रिल ज्यादा मतलब ब्रेक तो नहीं हो रहे। अगर वो नहीं हो रहा तो हम उसे एक्शन में लाएंगे। अब एक्शन में लाने के बाद हमें हमारा और प्रोडक्शन बढ़ गया। अब सपोज 140 पर आवर हमारी मशीन ने प्रोडक्ट देने शुरू कर दिए। तो फिर से हमारा टारगेट अचीव तो नहीं हुआ है, लेकिन हम टारगेट के पास पहुंच चुके हैं। तो फिर हमें क्या करना है, फिर से प्लान बनाया, फिर से अपने टाइमिंग जो है, एक साइकिल का टाइमिंग उसे कम करना है, फिर से उसे डू में डालना है, उसे चेक करना है कि सब चीजें सही है या नहीं है, या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। और ऐसे करते करते हमें एन नंबर ऑफ साइकिल पे करते करते हमारा जो टारगेट है 150 प्रोडक्ट पर आवर, उसे जब तक हम अचीव नहीं कर लेते, जब तक हम वो प्रोडक्ट को पा नहीं लेते, तब तक हमें ये पीडीसी साइकिल रिपीट करनी पड़ेगी। तो इसीलिए क्या है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होता रहता है प्लांट में। जैसे हमने देखा फर्स्ट कि हमारे मशीन की जो एफिशिएंसी थी वो सिर्फ 100 प्रोडक्ट पर आवर थी, लेकिन जैसे जैसे हम पीडीसी साइकिल उसमें इंप्लीमेंट करते गए, वैसे वैसे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होते गया। पहले फॉर एग्जांपल पहले 120 प्रोडक्ट पर आवर दिए, फिर 130, फिर 140, फिर जो हमारा फाइनल टारगेट था वहां तक हम पहुंच गए कि 150 प्रोडक्ट पर आवर तक हमारी मशीन ने, मतलब हमने उसके 100% इफिशियंसी तक उसे लेके गए। तो इस तरह से जो हम कह रहे थे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कैसे करते हैं, तो इस तरीके से कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करनी पड़ती है, ताकि आपने जो टारगेट सेट किए, जो ऑब्जेक्टिव आपने सेट किए है, आप उसे मीट कर पाओ। अब सेम इसमें एक पीडीसीए साइकिल जैसे ही ये एसडीसीए साइकिल होती है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस थोड़ा सा ही है। जो पीडीसीए साइकिल में अपना पी को हम प्लान कहते हैं, वो रिप्लेस हो जाता है स्टैंडर्डाइजेशन से। तो इसका जो लॉन्ग फॉर्म होता है एसडीसीए साइकिल का, वो होता है स्टैंडर्डाइजेशन, डू, चेक एंड एक्ट। दोनों साइकिल में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना पड़ता है कि जो हम पीडीसीए साइकिल एक बार लगा लेते हैं, जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि हमारी मशीन 100 प्रोडक्ट की हर एक घंटे में दे पा रही थी, लेकिन जब हमने पीडीसीए साइकिल लगाई तो उसने समझो 120 प्रोडक्ट पर आवर देने। तो जब ये 120 प्रोडक्शन पर आवर हो जाती है, तो अब हमें क्या करना पड़ता है, एचडीसीए साइकिल वहां पे अप्लाई करते हैं। मतलब वो हमारा बेस हो जाता है। पहले हम 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते थे, अभी हम 120 कर रहे हैं। तो इन 120 प्रोडक्ट को अभी हमें बेस पकड़ना पड़ता है, मतलब यहाँ से हमें आगे जाना है। तो वो क्या हो गया, वो स्टैंडर्डाइज हो गया, स्टैंडर्डाइज हो गया। तो वहां से आगे जाने के लिए फिर से हमें पीडीसीए साइकिल लगानी पड़ती है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में कि हमने पहले पीडीसीए साइकिल लगाई, उसके बाद हमें इम्प्रूवमेंट मिला, हमारे 100 प्रोडक्ट से 120 हो गए। तो वो 120 होने के बाद हमने उसे स्टैंडर्ड मान लिया। जो हमारा पुराना स्टैंडर्ड था 100 प्रोडक्ट पर आवर था, वो छोड़ दिया, उसकी ठीक जगह हमने 120 को स्टैंडर्ड मान लिया। तो वो हो गई एचडीसीए साइकिल। तो बस इतना सा ही फर्क है इन दोनों साइकिल में, बाकी तो कोई फर्क ज्यादा है नहीं। और इसकी वजह से क्या होता है, कंटिन्यूस हम पीडीसीए साइकिल, उसके बाद एचडीसीए साइकिल, उसके बाद फिर पीडीसीए साइकिल, जैसे हम इम्प्लीमेंट करते जाते हैं, लगाते जाते हैं हमारे प्लांट में, वैसे देख सकते हैं अब यहाँ पे ग्राफ में क्वालिटी हमारा इम्प्रूव होती जा रहा है। तो ये सिंपल सा एक मेथड थी हमारी पीडीसीए साइकिल। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि पीडीसीए साइकिल इज अ प्रूवन मेथोडोलॉजी फॉर ड्राइविंग कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, क्योंकि हमने देखा पिछली स्लाइड में कि हम कैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। अभी जो हमने एग्जांपल दिया वो एक मशीन का था कि हम उसकी कैसी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। सेम ऐसे ही हम प्लांट में ये साइकिल इंप्लीमेंट करके हमारे प्रोडक्ट को या सर्विस को हम कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करने की वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो एक्सेलेंस बढ़ता है। मतलब हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर बढ़ गई तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक्सेलेंस बढ़ेगा। अब इस प्रोसेस को जब हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो ये क्या करता है, हमारे जैसे हमने देखा कि हम 100% इफिशियंसी पे उस मशीन से काम लेने पड़े, काम ले रहे थे। तो वो क्या करता है कि हमारी जो फुल पोटेंशियल होता है, मतलब जो हमारी पूरी क्षमता होती है,
उसे हम अनलॉक कर पाते हैं, मतलब उसे खोल पाते हैं और अपनी पूरी क्षमता से हम काम कर पाते हैं। और हम जो आज की जो कॉम्पिटिटिव युग है, उस युग में हम अपने फुल पोटेंशियल के साथ हम हमारे अंदर रैपिड चेंज लाते हैं और हमारा जो बिजनेस है उसे ग्रो कर पाते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है वो ऊंचा करते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक था अपना पीडीसीएस साइकिल करके। इसमें आप लोगों को कोई स्लाइड समझ में नहीं हो या फिर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं अटेंडेंस लिंक शेयर करता हूँ, उस लिंक पे आप अपनी अटेंडेंस लगा सकते हो। अभी मैंने चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिंक शेयर की है, उस पे जाके आप सभी लोग अपनी अपनी अटेंडेंस लगाएं और अगर आपको कोई सवाल हो तो चैट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं।